ये 2 दिन का दौरा थोड़ा मौसम की खराबी होने के कारण काफी समय हमें और मेहनत करता था और आपके सहयोग से कल मैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट चंबा की मीटिंग के लिए रात को चंबा में था और चंबा की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग वहाँ के सभी विधायकों के साथ, सांसद जी के साथ और हमारे राज्यसभा के सांसद के साथ, जिला प्रशासन के साथ हमने चंबा में 2018 में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की कल्पना यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी और चंबा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का उसमें जोड़ा गया। तो मैं जब 2018 से लेकर के अभी तक के पैरामीटर्स देखता हूँ, इंडिकेटर्स देखता हूँ, तो रिपोर्ट के माध्यम से मुझे संतोष होता है कि कम अवधि में चंबा जिले ने अपने पैरामीटर्स में अच्छी वृद्धि की है, अपने इंडिकेटर्स को अच्छा गति दी और शिक्षा में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एग्रीकल्चर में, इरिगेशन में और फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस, ये 4-5 विषयों में चंबा ने अच्छी प्रगति की, तो मन को संतोष भी हुआ। और कुछ बिंदु ऐसे थे जिनके बारे में थोड़ी कमी दिखी थी, वो मैंने जिला प्रशासन को इंगित किया है और मैंने कहा है कि आप इनके बारे में जो कुछ भी आपको केंद्र से सहायता चाहिए, यानी इनपुट्स में, सपोर्ट में, वो हम करने को तैयार हैं। तो उन्होंने वैसा ही उसमें कहा है। आज मैं यहाँ आया हूँ तो ज़रूर कुछ बातों को स्पष्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार एक प्रदेश में ये नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रही है कि जैसे केंद्र से उनको पैसे नहीं आ रहे, जैसे केंद्र ने हिमाचल की चिंता नहीं की। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि केंद्र में अगर एक भी विकास का ईंट लगा है तो तब लगा है जब भारत का प्रधानमंत्री एनडीए का है। जब श्रीमान भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी थे तब आपको स्पेशल पैकेज मिला। जब आपके प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो आपने हिमाचल के स्पेशल हिली स्टेट का जो फायदा मिलता था उससे आपने वंचित किया था। ये कांग्रेस का इतिहास है। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस पार्टी। Not even a single contribution is there for any important projects which has come here. It has been always done when the NDA government led by BJP leader, first Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee, and for the last 11 years Narendra Modi ji that state. इसलिए मैं इस नैरेटिव को डिस्पेल करना चाहता हूँ। इस साल 2025 में सिर्फ हिमाचल के साल भर के डेवलपमेंट के लिए 11,806 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया, 11,806 करोड़। टैक्स डिवोल्यूशन 2024-25 में, यानी पिछले साल जो मार्च में समाप्त हुआ है, उसमें आपको जिसमें से 10,681 करोड़ रुपए में से आपको 8,915 करोड़ रुपए 10 जनवरी 2025 तक मिल चुके हैं। ग्रांट्स इन एड में आपको 13,285 करोड़ रुपए दिए, 13,285 करोड़। हिमाचल में कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए और लैंड की डिजिटलाइजेशन, रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन के लिए आपको 1,050 करोड़ रुपए, 1,050 करोड़।
इसी साल के रेलवे बजट में 2700 करोड़ रुपए दिए गए। और मैं बिलासपुर का रहने वाला हूँ। बिलासपुर के किसानों को अभी तक आपने उनकी जमीन का एक्वायर किया हुआ उसका कंपनसेशन नहीं दिया। बड़ी एक्सपेक्टेड है कि ठीक हो जाए, कि काफ़ी लोग बाहर के प्रदेशों में जाते हैं, पीजीआई चंडीगढ़, दिल्ली, एम्स वगैरह इलाज के लिए जाते हैं। तो क्या नेक्स्ट प्लान ये हमारा प्लान नहीं है, हमने तो इनको पूरे पैसे दे रखे हैं। परफॉर्म स्टेट को करना है, स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट को परफॉर्म करना है। और इसीलिए मेरा कहना है कि उसके पर ध्यान नहीं है, उस पर ध्यान नहीं है। मैंने तो आपको उदाहरण दिया कि 5 साल के अंदर कोविड के बीच में अगर मैं एम्स बना सकता हूँ तो धरती में कहाँ कमी है। सर प्रदेश में जो है टीएमसी जो है दूसरा बड़ा स्वास्थ्य संस्थान है, क्या टाटा मेडिकल कॉलेज, सर वहाँ स्थिति लगातार खराब है, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं मिल पा रही हैं। क्या केंद्र सरकार विचार रखती है कि उसको पीजीआई स्तर का जो है यहाँ पर किया जाए? नहीं करते, हॉस्पिटल स्टेट का ही हॉस्पिटल है, हम बनाते हैं तो अपने स्टैंडर्ड्स पर, अपने मापदंडों पर। क्या आपको लगता है प्रदेश सरकार अपना 5 साल का काम पूरा कर लेगी? ये तो उनके ऊपर डिपेंड है सर, उनको लोगों ने मैंडेट दे रखा है। सर कांगड़ा चंपा को रेलवे से जोड़ने के लिए हमारे सांसद लगातार मुद्दा उठाते हैं, आप उनके प्रपोजल्स को सीरियसली लेंगे। सर एक्टिविटी हिमाचल के लिए मेन अगला ये वैसे तो विस्तारीकरण कार्य चलाओगे, लेकिन पैसे के अभाव में फिर इस पर केंद्र क्या? पैसे का कभी अभाव नहीं आना चाहिए। मैडम साहब, आप यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो हिमाचल के जो प्रदेश अध्यक्ष के केंद्र में उसके बाबत कोई फैसला नहीं? टाइम पर फैसला हो जाए। दूसरा सवाल, आप जिस तरह से आपके तेवर थे, आज आपने पॉइंट वाइज उसको डिस्कस किया और फैक्ट एंड फिगर्स के साथ में, लेकिन अगर तमाम बाकी भाजपा की बात करें तो इस तरह की जो तर्क शक्ति है, इस तरह से सरकार घेरा जा सकता है, नेता विपक्ष के रोल में तो आप कहीं ना कहीं फिट नजर नहीं, मैं जहाँ पर हूँ वो बहुत जिम्मेवारी का काम है और मैं अपनी पूरी ताकत के साथ उस काम को पूरा करूँ। प्रदेश वापसी की संभावना है? नहीं, कोई संभावना नहीं है। मैं ऐसे आपके बीच में आता हूँ। सर हिमाचल में प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कब तक होनी चाहिए? जल्दी करें। वक्फ कानून को लेकर के जो है घोषणा नहीं करेंगे, चुनाव कराएं। क्या बिंदु साहब की वापसी हो सकती है सर? ऐसा ये तो पार्टी के लोग मिलकर के तय करेंगे। सर वक्फ कानून पर जो है ओवैसी कह रहे हैं कि लंबा संघर्ष चलेगा और जिस तरह केंद्र सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था, अब जो है वक्फ को भी वापस लेने के लिए प्रयास किए जाएंगे। वक्फ कानून को लेकर सर ओवैसी का स्टेटमेंट आया है कि ये कानून सही नहीं है और इसे जो है केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ेगा और इसके लिए लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। ये तो उन्होंने पार्लियामेंट में भी कहा था, नई बात नहीं है। कल द्वारा वो तो बोलते ही रहेंगे, लेकिन कानून पास हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट उस पर एक अपना नजरिया दे रहा है। धन्यवाद Expected against Nishikant Dubey? I said that I have tweeted yesterday. Any action? Any That action? You is- have just suggested him not to speak. And that is the enough. party going to take any action? That is against him? enough. धन्यवाद आप सभी का।